डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट 1 पेपर 2 की चर्चा करूंगी। तो आज का शीर्षक है आधुनिक साहित्य के उन्नयन में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान। हिंदी साहित्य के निर्माणकर्ताओं में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्थान अमर रहेगा। वे तपस्या का साधनापूत व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा तथा शक्ति उपयोग हिंदी के उत्थान के लिए ही करने का निश्चय किया। द्विवेदी युग अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य के निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग दिया। उन्होंने गद्य की अनेक शैलियों का प्रवर्तन कर भाषा का परिष्कार किया। गद्य के इतिहास में यह युग विकास का युग है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी खरी बोली गद्य शैली के प्रकाश स्तंभ थे। विकास के सोपान पर द्विवेदी युग ने प्रौढ़ता प्रदान की है। व्याकरण के सूत्रों की श्रृंखला अन्य संस्कार के महत्व तथा दुष्ट भावों को ठेस करने के लिए प्रौढ़ भाषा के उत्तरदायित्व की ओर हिंदी भाषा प्रेमियों का ध्यान द्विवेदी ने खींचा है। भाषा की व्यवस्था का गुरुतर उत्तरदायित्व द्विवेदी जी के कंधों पर पड़ा और वे एक कुशल नेता की तरह उन्होंने उसे व्यवस्थित कर गौरव प्रदान किया। इसीलिए द्विवेदी काल को भाषा तथा शब्द शैली के संस्कार का काल माना गया है। द्विवेदी जी केवल भाषा के रूप से संतोष नहीं पा सके। उनके सामने हिंदी के नए लेखक और कवि भी थे। उनका मार्गदर्शन करके हिंदी में सरस तथा उपयुक्त साहित्य के निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा। द्विवेदी जी नए रचनाकार की अनेक कृतियों को सरस्वती में प्रकाशित कर साहित्य के निर्माण के लिए उत्साह का वातावरण तैयार किया। इसके लिए उन्होंने अनेक साहित्यिक निबंध लिखकर तत्कालीन साहित्य की विविध गतियों तथा समस्याओं की ओर लेखकों और पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रकार उनका कार्य हिंदी साहित्य के निर्माण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। द्विवेदी युग के कवि। द्विवेदी युग के कौन-कौन कवि हैं, आइए जानेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, कामता प्रसाद गुरु, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आदि। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उन श्रेष्ठ साहित्य सेवियों में हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य की रचना में महान योगदान दिया है। सच तो यह है कि आज का हिंदी साहित्य भारतेंदु एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक साधना का फल है। आइए चलते हैं द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो सबसे पहला है देश प्रेम की भावना। द्विवेदी युगीन कवियों ने जनमानस के बीच राष्ट्र प्रेम यानी देशभक्ति का लहर चलाई, जिससे भारत में राष्ट्रीयता का प्रसार बड़े जोर से होने के कारण राष्ट्रीय समस्याओं का चित्रण इस काल की कृतियों में दिखाई पड़ता है। भारत की सर्वांगीण उन्नति के लिए जितने प्रयास होते रहे, उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में इस काल के साहित्य पर पड़ा है। दूसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण। ये मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है, जानेंगे। द्विवेदी युगीन मानवतावादी दृष्टिकोण स्त्री पुरुष की समानता, पीड़ित और दुखियों के प्रति सहानुभूति तथा मानवीय गुणों की सहज स्थापना द्वारा
परम सत्य के स्वरूप की विवेचना नहीं थे। इस युग में पीड़ित जनता के प्रति अत्यधिक सहानुभूति है। गरीब, किसान, विधवा, अछूत आदि का इस युग में कवि द्वारा सुंदर अंकन हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र के शब्दों में उनका कहना है कि नारी के बाल विधवा जीवन की अवस्थाओं को देखकर रो पड़ते हैं। कौन करेजा नहीं कसरत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। मैथिली शरण गुप्त जी का कहना है, नारी की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए वे कहते हैं, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। स्वच्छंद प्रकृति चित्रण। इस युग का प्रकृति चित्रण श्रृंगार कालीन परंपरा युक्त न होकर परंपरा मुक्त है। प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण इस युग में हुआ है। किस युग में? स्वच्छंद प्रकृति चित्रण युग में। यह इतिवृत्तात्मकता। ये इतिवृत्तात्मकता क्या है? सबसे पहले इसकी अर्थ जानेंगे। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता। आदर्शवाद तथा बौद्धिकता की प्रधानता। इसी कारण द्विवेदी युग के कवियों ने इतिवृत्तात्मकता यानी इतिवृत्त कथा पर यानी कहानी पर अधिक बल दिया है। ये सरल गद्य शैली में आविर्त होकर परिणत हो गई है। अगला है अनुवाद की प्रवृत्ति। ये अनुवाद की प्रवृत्ति जानेंगे। द्विवेदी युग में लगभग सभी उपन्यास और नाटक की दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि इस काल में बंगाल की अनेक श्रेष्ठ कृतियों का अनुवाद हिंदी में हुआ है और कुछ मौलिक कृतियां भी लिखी गई है। अगला है शुद्ध और व्याकरण सम्मत भाषा शैली। इसमें संदेह नहीं कि हिंदी भाषा को शुद्ध व्याकरण सम्मत बनाने का प्रयत्न कर भाषा का एक निश्चित आदर्श सामने प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। एक और भाषा को परिमार्जित कर सजीवता प्रदान कर हिंदी गद्य शैली के विविध साहित्य रूपों को विकसित की और प्रवृत्त किया। द्विवेदी युग के अनुसार इस युग की भाषा सुबोध, शुद्ध और रसानुरूप है। धन्यवाद।